नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कंधे के दर्द के बारे में। कंधे का दर्द एक बहुत ही सामान्य परेशानी है जो कि स्पेशली 40 या 50 साल की ज़्यादा की उम्र के लोगों में देखा जाता है। कंधे के दर्द का जो सबसे महत्वपूर्ण पहला कारण है वो है कंधे की जो मांसपेशियां हैं जिनको हम रोटेटर कफ बोलते हैं, उनमें सूजन का आ जाना। रोटेटर कफ जो होता है वो मांसपेशियां कंधे के जोड़ को स्टेबल रखने के लिए जरूरत होती है और ये 4 तरह की मांसपेशियां होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मांसपेशी जिसमें सूजन आती है वो है सुप्रास्पाइटस मसल। इसका जो दर्द होता है सामान्य देखने में आया वो इस जगह पे दर्द होता है। जब हाथ ऊपर करेंगे आप तो आपको ऊपर उठाते टाइम पे दर्द का महसूस होगा। रात को दर्द ज्यादा होता है, कभी कभी दर्द की वजह से नींद खुल जाती है। ये जो दर्द क्यों होता है, ये सामान्यतः जो थायराइड वाले मरीज है, डायबिटीज जो मरीज है, या फिर इस करवट जो ज्यादा लेटते हैं, या कोई चोट लग गई है, या कोई चीज उठाते टाइम पे झटका लग गया है, इन सब कारणों की वजह से इस मांसपेशी में सूजन आ सकती है। अब किसको कैसे पता करें? इसको पता करने का एक तो क्लिनिकली होता है, डॉक्टर जो भी शोल्डर स्पेशलिस्ट होता है वो इसके कंधे की जांच करता है, देखता है, कुछ टेस्ट होते हैं वो करता है, और उनके बेसिस पे एक एमआरआई बहुत सी बार हमें करानी पड़ती है, जिसमें हमें बहुत ही सटीकता के साथ मांसपेशी की सूजन के बारे में पता चल जाता है। इसका इलाज क्या होता है? अब उसका इलाज जो होता है वो मोस्टली स्पेशल टाइप के जो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं शोल्डर की रिहेबिलिटेशन में, वो कुछ फिजियोथेरेपी और कुछ सिखाई करते हैं, उससे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। बट मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से 95% इनको ठीक किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हमें हमारी प्रैक्टिस में देखने को मिला है वो है कंधे का जाम हो जाना, या उसको सामान्य भाषा में बोलते हैं कंधा रुक जाना। हमारी भाषा में जो लैंग्वेज में बोलते हैं, डॉक्टर लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर या फिर एडिसिव कैप्सुलाइटिस। सामान्य दोस्तों देखने में आया है, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास गए आप, या फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, या फिर किसी और भी डॉक्टर के पास गए, तो सामान्यतः सब लोग कंधे के दर्द को पहला डायग्नोसिस जो बनाते हैं वो है फ्रोजन शोल्डर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोस्टली टाइम पे कुछ और भी चीजें आ सकती है इस कंधे के दर्द में। फ्रोजन शोल्डर उसमें से कॉमन कारण होता है। फ्रोजन शोल्डर को कैसे पहचानें? फ्रोजन शोल्डर में आपको स्पेशली जो भी मांसपेशियां होती है, कंधे का जो भी मूवमेंट होता है उसमें रुकावट आ जाती है, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्लोबल मूवमेंट होता है। तो बेसिकली पूरी ही तरह के मूवमेंट उसमें रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं। स्पेशली जो 2-3 चीजें हम करने में समर्थ होते हैं इस फ्रोजन शोल्डर में, वो है पीछे अपने पीछे हाथ ले जाके पीछे की तरफ कुछ डाल नहीं सकते, कोई चीज ले नहीं सकते। ऊपर लेडीज में देखने पाया है कि कपड़े पहनते टाइम पे, या ब्लाउज के बटन जुड़ते टाइम पे, या फिर कंघी करते टाइम पे जब हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो उनको बहुत ही दर्द महसूस होता है और वो नहीं कर पाते हैं। ये दर्द भी थायराइड और शुगर वाले मरीजों को ज्यादा होता है, या कोई क्रोनिक डिजीज जैसे हार्ट डिजीज है, या फिर स्ट्रोक हुआ है, इसकी वजह से मरीज बहुत टाइम तक बेड रिडन रहा है, ऐसे लोगों में ये फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना ज्यादा रहती है। सामान्यतः फ्रोजन शोल्डर का डायग्नोसिस क्लिनिकली हम मरीज को देख के बना पाते हैं। इसके अलावा कभी कभार हम एक्सरे करवाते हैं, कुछ अगर जरूरत पड़ती तो हम एमआरआई करवाते हैं, एमआरआई के बेसिस पे इसका डायग्नोसिस किया जाता है। अब फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर को सामान्यतया 5 से 6 महीने में ऑटोमेटिकली ठीक होने की कोशिश करता है, जो डिजीज है वो ठीक होने की कोशिश करती है। लेकिन उस बीच में दर्द की वजह से हम कंधे को मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कंधा और ज्यादा जाम हो जाता है, और जब 6 महीने बाद या साल भर बाद जब बीमारी कम हो जाएगी तब भी हमारा जोड़ जाम हो जाता है। ये बीमारी भी सामान्यतः 40 से 50 साल से ज्यादा की उम्र में लोग होती है, फीमेल्स को ज्यादा होती है। इसका इलाज ये है कि इसमें फिजियोथेरेपी
एक अग्रेसिव फिजियोथेरेपी कराई जाती है। और इसके अलावा और भी मॉडलिटीज है, कुछ मेडिसिन होती है, उनके करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सी बार फ्रोजन शोल्डर में हमें इंट्रा आर्टिकुलर जो जोड़ है उसमें माइनर डोज पे स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि वो उसमें दर्द कम हो जाए, उनका इन्फ्लामेशन कम हो जाए, आपको दर्द में आराम मिल जाए। बहुत सी बार इन सब के बाद भी बहुत सी बार फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं हो पाता। स्पेशली जो 95% लोगों में ये ठीक हो जाता है, लेकिन 5% लोगों में ये इन सब के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है। तो उस अवस्था में हम दूरबीन द्वारा, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, उसके द्वारा 2 छेद होते हैं, एक टाँका यहाँ आता है, एक टाँका यहाँ आता है, उनके द्वारा कंधे के जोड़ को खोल देते हैं। इसको हम प्रक्रिया को बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपिक आर्थ्रोफाइब्रोलाइसिस। जो आप कैप्सूल या मांसपेशियां चिपक गई है उनको दूरबीन से खोल देते हैं। ये बहुत ही छोटा सा प्रक्रिया है, इसमें हम एक दिन मरीज को एडमिट रखते हैं तो अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। ये 100% सेफ और रिजल्ट देने वाली विधि है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हमें हमारे प्रैक्टिस में नजर आया है वो है मांसपेशियों का, जो कंधे की मांसपेशियां हैं रोटेटर कफ की, उनमें टियर करना या टूट जाना। वो पार्शियल टियर भी हो सकता है, कंप्लीट टियर भी हो सकता है। साधारणतः जो ज्यादा उम्र के लोग हैं या थायराइड या डायबिटीज वाले लोग हैं, उनमें बिना किसी मेजर चोट के भी जो मांसपेशियां वो टूट जाती है, क्योंकि मांसपेशियां उम्र के साथ कमजोर हो जाती है। थोड़ा झटका लगने से, कोई चीज उठाने से भी मांसपेशी टूट जाती है। इस दर्द को हम कैसे पहचानें? इस दर्द को पहचानने का एक तरीका होता है कि आप जब हाथ को ऊपर ले जाओगे तो आपको दर्द होगा, साथ साथ आपको कमजोरी महसूस होगी हाथ में, आप ऊपर हाथ को नहीं उठा पाओगे। जो हमारा पहला कारण था उसमें आप ऊपर को उठा पाओगे लेकिन आपको दर्द होगा। लेकिन अगर आपको पार्शियल टियर या कंप्लीट टियर है तो आप हाथ को उठाने में आपको कठिनाई महसूस होगी, दर्द होगा, थोड़ी कमजोरी महसूस होगी। अगर दोस्तों पार्शियल टियर है, ये यंग एज में चोट की वजह से ज्यादा होता है, ओल्ड एज में डिजेनरेशन की वजह से भी हो सकता है। अगर मांसपेशी में टियर है तो उसको डायग्नोस करने का तरीका होता है एमआरआई, कंधे की एमआरआई। एमआरआई के बेसिस पे बहुत ही सटीकता के साथ हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इलाज क्या होता है? इसका इलाज अगर पार्शियल टियर है तो हम जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत करने वाली एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। लेकिन एक चीज इसमें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि रोटेटर कफ के पार्शियल टियर, कंप्लीट टियर और जो हमने मांसपेशी में सूजन होता है जिसको सब एक्रोनिक बर्साइटिस भी बोलते हैं, उसमें और फ्रोजन शोल्डर में कुछ एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से की जा सकती है। ज्यादातर केसेस में देखने में आया है कि कंधे की एक्सरसाइज कराने से पेन बढ़ जाता है, क्योंकि जो फिजिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो हर ज्यादातर कंधे को दर्द को फ्रोजन शोल्डर की तरह इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जो टियर की वजह से या फिर सूजन की वजह से जो दर्द है वो अगर आप ज्यादा उल्टी सीधी एक्सरसाइज करोगे तो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से किसी भी कंधे के दर्द को फ्रोजन शोल्डर मान के आना चाहिए, वो कुछ और भी हो सकता है। चौथा जो प्रमुख कारण हमें देखने में आया है वो है इम्पीचमेंट सिंड्रोम। दोस्तों कंधे की जो दो हड्डी होती है, एक ऊपर से हड्डी आती है, एक नीचे से हड्डी आती है। जब आप हाथ को ऊपर उठाते हैं तो ये हड्डी उसके ऊपर टकराती है, जैसे ऊपर उठाते हैं तो ये हड्डी यहाँ पे दूसरी हड्डी के ऊपर टकराती है। जब आपको हड्डी में ज्यादा ग्रोथ होगी, ऊपर वाली हड्डी में ज्यादा ग्रोथ होगी या फिर कोई चोट लगी तो उसकी वजह से इसमें टकराव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बीच में जो मांसपेशी होती है और बरसा होता है उसमें सूजन आ जाती है। और जब भी आप ऊपर करते हैं लास्ट मोमेंट पे जाके आपको पेन होता है, आप पूरा हाथ का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इम्पीचमेंट सिंड्रोम फिर अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर ज़्यादा इम्पीचमेंट होता है तो हम एमआरआई कराते हैं और दूरबीन विधि से ज़्यादा उस जो हड्डी जिसमें बढ़ाव आ गया है उसको दूरबीन विधि द्वारा सेव करके और साफ करके और उसमें हम काफ़ी हद तक आराम दे पाते हैं। अगर माइनर इम्पीचमेंट सिंड्रोम है तो वो फिजियोथेरेपी और दवाइयों से ठीक किया जा सकता है।
लेकिन फिर दूसरी बात आ गई कि फ्रोजन की तरह आप यहाँ पे फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे। कुछ एक्सपर्ट जो शोल्डर स्पेशलिस्ट होती है, इनका स्पेशलिटी होती है, वो आपको एडवाइस करनी किस तरह की एक्सरसाइज करनी है और किस तरह की नहीं करनी है। नहीं तो देखने को आया है ज़्यादातर केसेस में दर्द बढ़ जाता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण कारण हमें नजर आया इसमें वो है लेटरल टीयर। दोस्तों लेटरल जो टीयर है वो सामान्यतः कम उम्र के लोगों में ज़्यादा देखने को मिला है। उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिला है जिनमें कंधे में चोट लग गई है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, उस टाइम कंधे के बल आप गिर गए हो, या कोई बॉलिंग करते टाइम पे आपको कंधे में झटका लग गया है, उसकी वजह से जो आपका लेब्रम होता है, जो आपके कंधे को की हड्डी को रोक के रखता है, उसमें टीयर आ जाता है। अब ये पार्शियल टीयर हो सकता है, कंप्लीट टीयर हो सकता है। इसको डायग्नोस करने का तरीका होता है, कुछ टेस्ट होते हैं। कोई भी आप और थ्रो एक्टिविटीज करोगे, जैसे बॉल फेंक रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, उसमें आपको पेन होगा तो आपको लेबर टीयर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसको डायग्नोस करने का तरीका होता है एमआरआई में 99% इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगर दोस्तों कंप्लीट टीयर, लेबरल टीयर आपको है तो इसको दूरबीन विधि से, इसको हम आर्थोस्कोप बोलते हैं, उस विधि से वापस अपनी जगह पे लेब्रम को अटैच किया जाता है और जो उसका जो दर्द है और इंस्टेबिलिटी है वो कम कर दी जाती है। लेबरल टीयर में एक और परेशानी आपको हो सकती है कि आपको ऐसा फील होगा कि मेरा कंधा बाहर की तरफ निकल जाएगा या बाहर की तरफ समटाइम निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो आपके लिए रिस्क हो सकता है, तो इसको हम दूरबीन विधि से ज़्यादा पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।